तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट विद इन द कंट्री सेफली और सिक्योरली मूव कर पाते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या होता है जब प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स किसी दूसरी कंट्री पे विजिट के लिए जाते हैं, किसी दूसरी कंट्रीज़ में कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, तो कैसे उनका सेफली और सिक्योरली मूवमेंट होता है। अब हम लोग ये देखते हैं। दोस्तों बात है ये जनवरी 1943 की, जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के 32nd प्रेसिडेंट थे, उन्हें मोरक्को जाना पड़ता है। अब दोस्तों चूँकि मोरक्को अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में है, तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स से अफ्रीका कॉन्टिनेंट जाना उस टाइम काफ़ी इजी नहीं था। अब चूँकि दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी 1943 में स्टार्ट हो चुका था, तो इसलिए दोस्तों प्रेसिडेंट का मूवमेंट मोरक्को तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो चुका था। अब दोस्तों डेट है ये जनवरी 14, 1943, जब प्रेसिडेंट के लिए एक कमर्शियल प्लेन बुक किया जाता है। अब दोस्तों ये फर्स्ट टाइम था जब कभी यूनाइटेड स्टेट्स का कोई ऐसा प्रेसिडेंट जो कि प्लेन में ट्रैवल करने जा रहा था। अब दोस्तों इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी एजेंट्स और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के ऊपर क्रिएट हो जाती है कि प्रेसिडेंट को सेफली और सिक्योरली उनके डेस्टिनेशन यानी मोरक्को तक पहुंचाया जाए। अब दोस्तों इसके लिए एक कमर्शियल प्लेन यूज़ किया जाता है, क्योंकि दोस्तों वॉशिंगटन से मोरक्को की दूरी 5576 माइल्स है, इसीलिए इसे बाई कार या बाई शिप्स के द्वारा तो ईजिली यहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता। इसीलिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने प्लेन का यूज़ किया, और ये जो प्लेन था दोस्तों ये एक कमर्शियल प्लेन था। अब चूँकि एक कमर्शियल प्लेन था दोस्तों, तो इसकी जानकारी कहीं दूसरे किसी भी कंट्रीज़ को न लगे, इसकी जिम्मेदारी दी गई सीक्रेट एजेंट्स को, और इसे टॉप सीक्रेट रखा गया। दोस्तों 1945 आते आते तक अमेरिका के पास एक स्पेशल प्लेन आ चुका था। ये जो स्पेशल प्लेन था ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्पेशल प्लेन था। इस स्पेशल प्लेन का नाम था दोस्तों डाउलॉस DC-54C प्लेन। ये जो स्पेशल प्लेन था दोस्तों इसमें 4 इंजन पावर्ड प्लेन था। इसे स्काई मास्टर के नाम से भी जाना जाता था। अब दोस्तों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चूँकि पहले भी कई बार कमर्शियल प्लेन्स में ट्रैवल कर चुके थे, इसीलिए उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटीज़ के लिए ये स्पेशल प्लेन डेवलप किया गया। अब दोस्तों 1945 में जब प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को याल्टा कॉन्फ्रेंस के लिए जाना पड़ता है, तो फर्स्ट टाइम ये डाउलॉस DC-54C एयरप्लेन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों बात ये 1953 की, जब लॉकहीड कंस्टिलेशन के द्वारा एयरप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर N9463 को डेवलप किया जाता है। अब दोस्तों ये जो एयरप्लेन N946 था, इसी में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट डोनाल्ड डी आइजनहावर अपनी पत्नी के साथ एरिजोना से वर्जीनिया जा रहे थे। दोस्तों जैसे ये वर्जीनिया के एयरपोर्ट पर पहुंचने ही वाले थे, उसी से कुछ मोमेंट पहले ही सडनली एक कमर्शियल प्लेन उनके एयर स्पेस में एंटर होता है। और दोस्तों जैसे ही वो एयर स्पेस में एंटर होता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज जाता है कि आखिर किस प्लेन में प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन कुछ मोमेंट बाद दोस्तों वो कमर्शियल प्लेन प्रेसिडेंट के एयर स्पेस से दूर चला जाता है। तो दोस्तों इस तरह कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की तो वेरिजोना में सेफ लैंडिंग हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो वर्जीनिया एयरपोर्ट पे प्रेसिडेंट की सेफ लैंडिंग होती है, ये कई सारे क्वेश्चंस को क्रिएट करती है, क्योंकि प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के एयर स्पेस में अगर कोई प्लेन सडनली एंटर हो जाता है जिसका कोड नेम सेम है, तो फिर ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है अथॉरिटीज़ के लिए, सीक्रेट सर्विस के लिए, कि प्रेसिडेंट के प्लेन्स को आइडेंटिफाई करें। तो इसीलिए दोस्तों बाद में सीक्रेट सर्विस ने 1953 में इस इंसिडेंट्स को देखकर प्रेसिडेंट जिस भी प्लेन में ट्रैवल करेंगे उस प्लेन का नाम दिया एयरफोर्स 1। लेकिन दोस्तों तब तक ये अनऑफिशियल नेम था, जो कि केवल सीक्रेट सर्विस और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा यूज़ किया गया। लेकिन 1962 में एक ऑर्डिनेंस पास करके ये ऑफिशियल कर दिया गया कि जिस भी प्लेन से प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ट्रैवल करेंगे उस प्लेन का एक्चुअल नाम होगा एयरफोर्स 1। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे ओल्डर प्रेसिडेंट प्लेन्स में ट्रैवल करते थे। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आज के समय में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट कैसे अब्रॉड ट्रैवल करते हैं। तो दोस्तों आज के समय में जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के द्वारा जो प्लेन यूज़ किया जाता है वो प्लेन का नाम है दोस्तों बोइंग 747-200।
अब ये जो बोइंग 747-200B प्लेन है दोस्तों, इसे VC-25A या VC-25B भी कहा जाता है। अब दोस्तों VC-25A और 25B दोनों अलग अलग प्लेन हैं। ये दोनों अलग अलग प्लेन दोस्तों यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट मैनर से। अगर 25A दोस्तों किसी मेंटेनेंस में है या अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस में है तो 25B प्रेसिडेंट के द्वारा यूज़ किया जाएगा। अगर 25B अंडर डेवलपमेंट में है तो 25A को यूज़ किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों दो ऐसे प्लेन्स भी होते हैं प्रेसिडेंट के पास जिसे हमेशा तैयार रखा जाता है कि जब कभी भी प्रेसिडेंट ट्रैवल कर रहे हो तो वो स्पेयर प्लेन्स का काम करे। जब कभी भी प्रेसिडेंट एयर स्पेस में होते हैं तो उनके बगल एक एक्स्ट्रा प्लेन होता है जो कि इक्वली आइडेंटिकल होता है प्लेन जिसमें प्रेसिडेंट ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि अटैकर्स को या टेररिस्ट को इजीली आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो सके कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आखिर किस में ट्रैवल कर रहे हैं। ये जो प्लेन है दोस्तों इसी को एयरफोर्स 1 का भी नाम दिया गया। ये नाम दोस्तों 1953 के इंसिडेंट के बाद इसे दिया गया। दोस्तों यहाँ पे एयरफोर्स 2 व्हीकल्स भी है, यानी एयरफोर्स 2 प्लेन भी देखा जाता है। ये जो एयरफोर्स 2 प्लेन है ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों ये जो टेल नेम दिया जाता है, स्पेशल नेम्स दिया जाता है हर एक प्लेन को, ताकि जिससे ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सके। तो दोस्तों जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं उनका स्पेशल नेम्स है, उस प्लेन का स्पेशल नेम है एयरफोर्स 1। या तो ATC कांटेक्ट कर सकता है प्लेन से एयरफोर्स 1 के नाम से, या स्पेशल एयर मिशन यानी SAM 28,000 या 29,000 के कॉल साइन से भी ATC प्रेसिडेंट के प्लेन से कांटेक्ट कर सकता है। अब दोस्तों बात करें इसके डायमेंशंस की तो प्लेन की ओवरऑल लेंथ जो है वो 232 फीट्स है। इसकी टोटल हाइट है ग्राउंड से लेके अबव तक 53 फीट। इसके जो विंग स्पैन्स हैं दोस्तों वो 195 फीट टॉल्स हैं। इसका टोटल फ्लोर स्पेस जो है दोस्तों वो 4000 स्क्वायर फीट्स है। इसमें दोस्तों 76 पैसेंजर्स और 26 क्रूमैन साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हमेशा 2 गैलन्स ऑफ प्रेसिडेंट ब्लड्स रहता है कि किसी भी स्थिति में प्रेसिडेंट के ब्लड की कमी ना होने पाए। दोस्तों इसकी कैपेसिटी है कि ये एयर में ही फ्यूल रिफ्यूलिंग कर सके। दोस्तों रिफ्यूलिंग जो है वो किसी स्पेस या किसी प्लेन्स में ही प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट का जो एयरक्राफ्ट है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रैवल करते हैं उसमें एक ये स्पेशल फीचर है कि वो एयर में ही फ्यूल या रिफ्यूलिंग किया जा सके। मतलब दोस्तों जो प्रेसिडेंट का प्लेन है वो इनफाइनाइट टाइम्स तक एयर में रह। दोस्तों बात करें इस प्लेन के फीचर्स के बारे में तो ये काफ़ी लग्जरी प्लेन है दोस्तों। इस प्लेन में टोटल 85 टेलीफोन्स कॉल्स अवेलेबल हैं। इसमें दोस्तों फैक्स मशीन है जो कि रेडियो वेव्स के द्वारा ऑपरेटेड होती हैं। इसमें 19 टेलीविजन्स का यूज़ किया गया है। इसमें दोस्तों प्रेसिडेंट और उनके स्टाफ्स के लिए सेपरेट स्लीपिंग रूम्स भी बनाए गए हैं। इसमें दोस्तों जो वायर्स यूज़ की गई है वो ऑलमोस्ट 238 माइल्स वायर्स का यूज़ किया गया है, ताकि दोस्तों अगर कभी भी प्रेसिडेंट के प्लेन्स पे किसी भी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स के द्वारा अटैक्स होता है या न्यूक्लियर वेव्स के द्वारा अटैक्स होता है या कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया जाता है और उस एरिया से प्लेन जो प्रेसिडेंट का है वो पास करता है, तो इस प्लेन्स पे दोस्तों कोई भी तरह का किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स मेजर्स भी हैं कि जब कभी भी प्रेसिडेंट किसी भी टेररिस्ट एरिया से या किसी भी डेंजर एरिया से पास कर रहे हो तो ये जैमर्स का यूज़ करके वहाँ के आसपास जितने भी रेडियो सिग्नल्स हैं, जितने भी आसपास एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स के द्वारा रेडियो सिग्नल्स हैं, उन्हें जैम कर सकता है और प्रेसिडेंट को सेफली और सिक्योरली मूव करवा सकता है। थर्डली दोस्तों ये जो प्रेसिडेंट का प्लेन है इसमें प्राइवेट सूट्स होता है, जिम है, बाथरूम है, शावर है, सेपरेट स्लीपिंग क्वार्टर्स है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन थिएटर्स है। दोस्तों इसमें हर तरह की ऐसी फैसिलिटीज़ है जो कि एक लग्जरी होटल्स में होनी चाहिए। ये दोस्तों एक ऐसा प्लेन है जिसे किसी भी तरह के थ्रेट्स को एनालिसिस करने में बिल्कुल सेकंड भर का भी समय नहीं लगता। ये एक ऐसा प्लेन है जो किसी भी तरह के अटैक्स को ईजिली ऑपरेट कर सकता है। इसमें दोस्तों एंटी टैंक मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, बुलेट्स, फ्लेयर्स अवेलेबल रहते हैं, ताकि अगर किसी भी तरह का अटैक्स होता है, चाहे वो मिसाइल से हो, चाहे वो रॉकेट लॉन्चर से हो, चाहे ग्रेनेड से हो, चाहे बुलेट से हो या किसी भी फाइटर जेट्स के द्वारा हो, ये ईजिली और स्मूथली टैकल कर सकता है। तो ये थी दोस्तों एयरफोर्स 1 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों चलिए देखते हैं कि अब मरीन 1 क्या है। तो दोस्तों मरीन 1 जो है ये एक स्पेशल टाइप का हेलीकॉप्टर्स है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। अब ये जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा हेलीकॉप्टर यूज़ किया जाता है दोस्तों, इसको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी जो है
वो HMX नाइट हॉक्स के पास होती है। अब ये जो HMX नाइट हॉक्स है, इसके पास दोस्तों 2 स्पेशल हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। अब दोस्तों ये जो स्पेशल हेलीकॉप्टर्स है, इन्हें पहला हेलीकॉप्टर जो है वो स्कॉर्स्काई VH-3D है, जिसे हम लोग सी किंग यानी समुद्री राजा के नाम से जानते हैं। दोस्तों दूसरा हेलीकॉप्टर जो है उसका कोड नेम है VH-60N, जो कि नाम है उसका ब्लैक हॉक्स। दोस्तों ये जो 2 नाम्स हैं, सी किंग एंड द ब्लैक हॉक, ये स्पेशल टाइप्स के हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यूज़ किए जाते हैं। अब दोस्तों ये ईजिली डिस्टिंग्विशेबल हैं, मतलब ये आसानी से पहचान में आ सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इन पे हाई ग्रीन कलर का और वाइट कलर का पेंट होता है, जिसे वाइट टॉप्स का भी नाम दिया गया है। अब दोस्तों ये जो सी किंग होता है, इसमें टोटल 14 पैसेंजर्स आ सकते हैं और ब्लैक हॉक्स में 11 पैसेंजर्स आ सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ब्लैक हॉक्स के बारे में, कि ब्लैक हॉक्स जब कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अब्रॉड जाते हैं तो इसे C-17 हेलीकॉप्टर्स में ईजिली फोल्ड करके और डिसमेंटल करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ताकि प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में किसी भी तरह की कोई भी कमी न रह पाए। दोस्तों अब क्वेश्चन राइज होता है कि कब ये मेरीन 1 यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों ये जो मेरीन 1 हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा तभी यूज़ किए जाते हैं जब प्रेसिडेंट किसी दूसरी कंट्री में विजिट करते हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि प्रेसिडेंट को सेफली और सिक्योरली वॉशिंगटन DC से एंड्रयू एयरफोर्स तक पहुंचाना। दोस्तों एंड्रयू एयरफोर्स तक प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करते हैं। अब ये हेलीकॉप्टर दोस्तों सी किंग भी हो सकता है या ब्लैक हॉक्स भी हो सकता है। दोस्तों सेकेंडली, ये जो ब्लैक हॉक्स या सी किंग्स होते हैं, ये टोटल 5 नंबर्स में होते हैं, मतलब जब कभी भी एयर स्पेस में ट्रैवल करते हैं तो ये 4 या 5 नंबर्स में होते हैं, ताकि टेररिस्ट या अटैकिंग पार्टीज़ को ये पता न चल पाए कि प्रेसिडेंट किस भी हेलीकॉप्टर्स में ट्रैवल कर रहे हैं। थर्डली दोस्तों, ये जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इसमें हर तरह के इक्विपमेंट, हर तरह की ग्रेनेड्स, हर तरह की बुलेट्स, रॉकेट लॉन्चर मिसाइल्स, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को इंस्टॉल किया जाता है, ताकि प्रेसिडेंट किसी भी मोमेंट पे, किसी भी समय उन्हें सेफली और सिक्योरली ट्रांसपोर्ट किया जा सके डेस्टिनेशन तक। दोस्तों इसमें एंटी बॉम्ब फैसिलिटीज़ है, मतलब कभी भी अगर कोई भी बॉम्ब अगर लगाया जाता है इस पर, तो ये ईजिली उससे बच सकता है। फोर्थली दोस्तों, इसमें किसी भी तरह के कोई भी बुलेट्स का अटैक्स नहीं होता, तो ये काफ़ी सेफ और सिक्योर्ड हेलीकॉप्टर्स है जिसे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मेरीन 2 भी यूज़ किया जाता है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों नेवी 1 और रेल 1 का भी यूज़ किया जाता है समय समय पे। दोस्तों नेवी 1 ओल्डन टाइम्स में यूज़ किया जाता था, जब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के एयरक्राफ्ट को किसी एक कॉन्टिनेंट से या किसी एक समुद्री छोर से दूसरे समुद्री छोर या कॉन्टिनेंट या कंट्री तक पहुंचाना होता था, तब नेवी 1 शिप का यूज़ किया जाता था। ओल्डन टाइम्स में दोस्तों रेल 1 का भी यूज़ किया जाता था। जो रेल 1 होती है, ये स्पेशल टाइप्स के वैगन्स और रेलवेज के द्वारा डिज़ाइन की जाने वाली एक ट्रेन होती है। ये ट्रेन में ही दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रैवल्स करते थे। ये हाईली सिक्योर्ड और हाईली सेफ ट्रेन्स हुआ करती थी। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट स्टोरी कि कैसे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अपनी मोटरकेड में, अपनी एयरफोर्स में, अपनी मेरीन 1 में, नेवी 1 में, रेलवे 1 में कैसे ट्रैवल्स करते थे। ये थी दोस्तों कंप्लीट स्टोरी कि कैसे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को सेफली और सिक्योरली सिक्योरिटी एजेंट्स के द्वारा, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के द्वारा, काउंटर असॉल्ट टीम्स के द्वारा अपने डेस्टिनेशन पर आराम से पहुंचाया जाता है। दोस्तों आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। बने रहिए चैनल के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।